दोस्तों, जब मैंने अपनी एमएसएमई लोन सीरीज शुरू करी थी तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारी क्वेरी ये आई कि आप लोन की ये स्कीमें डालते तो हो, लेकिन बैंक वाले लोन प्रोवाइड ही नहीं करते। जब भी हम बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वो बहानेबाजी करते हैं कि आज हम बिजी हैं, आप कल आना, आज ये एम्प्लॉय नहीं है जो लोन देखता है, या आज मैनेजर नहीं है। यदि वो एप्लीकेशन ले भी लेते हैं तो एप्लीकेशन लेने के बाद आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिए, ये नहीं दिया, ये नहीं करा, इस तरह से वो 8-10 चक्कर हमसे लगवा लेते हैं और फिर भी बिना कोई रीजन बताए, बिना किसी कारण के हमारी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी समस्या का समाधान लेके आया हूं कि बैंक आपका बिना किसी रीजन के लोन रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई करा है तो बैंक को रिजेक्ट करने से पहले उसका रीजन देना पड़ेगा कि वो क्यों ये लोन रिजेक्ट कर रहा है। दोस्तों, मैं सी अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम के बारे में जो ज्यादातर लोगों की है कि जब भी हम लोग बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो बैंक के एम्प्लॉइज हमको बार बार चक्कर लगवाते हैं, लोन देने में आनाकानी करते हैं। तो आज मैं आपकी उस समस्या का समाधान करूंगा कि कैसे, अगर आप बैंक में लोन के लिए जा रहे हो तो क्या तरीके आपको अपनाने जिससे कि बैंक के कर्मचारी आपको बार बार चक्कर न लगाएं और आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर पाए। तो चलिए अब आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जब भी आप लोन के लिए जा रहे हो तो एक अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की फाइल तैयार करें, जैसे अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइनेंशियल, पुरानी आईटीआर, अपने बैलेंस शीट बिजनेस से रिलेटेड हैं तो ये सारी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के बाद आप बैंक में जाएं कि और बैंक मैनेजर से या जो भी लोन देख रहा है उस अधिकारी से कहें कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, मुझे इसके लिए लोन चाहिए। आप पेपर देख लीजिए, अगर कोई कमी है तो आप मुझे बता दीजिए और साथ ही मुझे इसकी रिसीविंग दे दीजिए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने बैंक को दिए हैं लोन एप्लीकेशन के रूप में उसकी रिसीविंग जरूर लें। 99% केसेस में क्या होता है कि बैंक के कर्मचारी डॉक्यूमेंट्स लेके आपसे रख लेते हैं लेकिन रिसीविंग नहीं देते। और रिसीविंग नहीं दे रहे तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि आपने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है। कल को वो आपसे ये भी कह सकता है आपने तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए, या डॉक्यूमेंट दिए तो 2-3 डॉक्यूमेंट ये दिए हैं, इसके अलावा आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। हो सकता है उसके डॉक्यूमेंट उससे कहीं गुम हो गए हों, तो वो आपसे इस तरह से बहानेबाजी कर सकता है। इसलिए हमेशा जब भी आप लोन का प्रपोजल बैंक को दे रहे हैं तो सबसे पहले उसकी रिसीविंग जरूर लें। दोस्तों, लोन देना या न देना ये प्योरली बैंक पर डिपेंड करता है। वो चाहेगी तो आपको लोन देगी और नहीं चाहेगी तो नहीं देगी, लेकिन ये बैंक के किसी एक कर्मचारी पर निर्भर नहीं करता। ये बैंक का कर्मचारी ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ ही बिना प्रोजेक्ट को देखे, बिना प्रोजेक्ट के बारे में जाने, बिना डॉक्यूमेंट की जांच किए कोई भी ये निर्णय नहीं ले सकता कि उसको लोन दिया जाना है या नहीं दिया जाना। अधिकतर बैंकों ने लोन देने के लिए अपनी कमेटियां फॉर्म कर रखी हैं। वो कमेटी डिसाइड करती है कि किसी भी पर्सन को लोन देना है या नहीं देना। अगर बैंक आपसे मना करती है कि वो आपको लोन नहीं देगी, इसका मतलब है कि बैंक का राइट है लोन न देना, लेकिन उसको ये कारण बताना पड़ेगा कि वो लोन क्यों नहीं दे रही। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो लोन देने से मना कर रही है। क्या मेरा प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, क्या मेरे प्रोजेक्ट में कोई कमी है, या कोई मेरे डॉक्यूमेंट में कमी है, या उनको लग रहा है कि मैंने कहीं डिफॉल्ट किया है। तो बैंक को कोई ना कोई रीजन बताना पड़ेगा कि आखिर वो आपका लोन क्यों सैंक्शन नहीं कर रहे। अगर बैंक आपका लोन बिना कोई कारण बताए रिजेक्ट कर देती है, या एप्लीकेशन दिए हुए आपको काफी समय हो गया और लोन होने या न होने के बारे में बैंक कुछ नहीं कह रही है, तो आप बैंक को एक लिखित में लेटर दें कि भाई मैंने ये लोन के लिए अप्लाई करा था, ये मैंने डॉक्यूमेंट दिए थे, आपने बिना कोई कारण बताए मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया, प्लीज उसका कारण बताएं कि आपने लोन रिजेक्ट क्यों किया। अगर बैंक आपको कारण बताती है कि उसने इस वजह से आपका लोन रिजेक्ट किया है, तो आप देखें कि वो कारण जायज है या नहीं है,
या कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि वो कंप्लायंस आपने ऑलरेडी कर रखी है और उसी को आधार मान के बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर रही है, जबकि आपने वो कंप्लायंस ऑलरेडी कर रखी है। अगर आप इस चीज से संतुष्ट नहीं है कि बैंक ने जो रीजन दिया है लोन रिजेक्ट करने का, या बैंक ने कोई रीजन नहीं दिया है रिजेक्ट करने का, तो आप आरबीआई के मैनेजमेंट सिस्टम में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें कंप्लेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको www.cms.rbi.org.in की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां एक कंप्लेंट आपको रेज करनी होगी कि बैंक ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया या लोन का रिसीविंग नहीं दिया, या जो भी आपका रीजन है, जो भी आपका इशू है, तो वो इशू आपको जाके वहां रेज करना होगा और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करनी होगी। जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दोगे, आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा कंप्लेंट का, जो आरबीआई का सीएमएस है यानी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो पूरा डिजिटल ही है। उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपके पास जो भी है मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, आप उसी से वो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रखो, जब भी आप बैंक के लिए कोई एप्लीकेशन दो तो वो रिटन में होनी चाहिए, बैंक से उसकी रिसीविंग लेनी चाहिए, और अगर बैंक उसको रिजेक्ट कर रही है तो बैंक से लेटर लीजिए कि भाई आपने किस रीजन से ये रिजेक्ट करा, ये मुझे बताओ। अगर वो नहीं देती है तो बैंक को पहले शिकायत करो कि भाई आपने रीजन नहीं बताया, प्लीज रीजन बताएं कि किस वजह से आपने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया है, और आप उस रीजन से संतुष्ट नहीं हो तो आरबीआई में जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से कोई भी बैंक बिना कोई रीजन बताए आपका लोन प्रपोजल रिजेक्ट नहीं कर सकता है।